नमस्कार, मैं रेखा विजयवर्गीय कॉमन वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की लेक्चरर आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे अपना लेक्चर देने जा रही हूँ। यह हमारे यहाँ चलने वाली नॉन इंजीनियरिंग जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, दैट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका एक टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर बेसिकली 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर वो होता है जो डेली आप आजकल देख सकते हैं कि अब जो भी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू सिट ऑन अ डेस्क और अ टेबल. You can see all around of you this type of computer. इस पे आप सब तरह के काम कर पाते हैं. It can produce music, it can communicate, it can edit photographs and it can play videos as well. The second type of computer is mainframe computer. Mainframe computers large organizations में situated होते हैं और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स में यूज़ होते हैं. ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत लार्ज साइज़ का डेटा अपने आप में स्टोर कर सकते हैं. इनमें बेसिकली ये होता है कि एक कोई पर्टिकुलर इस पे एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल इस पर्टिकुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर पे होता है. बाकी जो यूज़र्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में वो इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपने टर्मिनल के थ्रू. उनका एक अलग अपना कंप्यूटर होता है सबका. उस टर्मिनल के थ्रू ये इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं. मतलब वहाँ पे उनके कंप्यूटर पे डेटा स्टोर नहीं होता, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं. उसके थ्रू इनपुट ले सकते हैं और उस पर वर्कआउट करके उस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर को आप मिड रेंज कंप्यूटर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स के बीच की कैपेबिलिटीज़ हैं. मिनी कंप्यूटर्स का नाम मिनी इसलिए होता है क्योंकि ये बाकी सारे कंप्यूटर टाइप से स्मॉलेस्ट होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर कैटेगरी इज सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट कंप्यूटर्स बिकॉज दे आर लार्जेस्ट. These systems can process, ये जो systems हैं ये large amount of data को process कर सकते हैं, इसलिए इनको super computers बोला जाता है और ये fastest computer होते हैं. तो these are the basic types of computers. Next we will discuss the computer characteristics. कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं. तो कंप्यूटर की विशेषताओं में जो पहली विशेषता आती है वो विशेषता ये है कि स्पीड. यह बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है. अगर एज अ ह्यूमन आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, कोई हार्ड कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, पर कंप्यूटर वही सेम कैलकुलेशन बहुत जल्दी आपको प्रोसेस करके देता है. सो इट प्रोवाइड्स स्पीडली एग्जीक्यूशन ऑफ द डेटा. The second characteristics of computer is automation. स्वचालन. यह अपने आप सारे काम करता है. बस डिफरेंस ये है कि जो यूज़र है वो इसको चलाने के लिए प्रोग्राम्स इंस्टॉल करता है और उस प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिक सारे काम करता है. द थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज एक्यूरेसी, दैट इज शुद्धता. कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेट होता है. अगर एज अ ह्यूमन आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, पर कंप्यूटर हर बार जो भी आप एग्जीक्यूशन में किसी भी डेटा का करेंगे उसका 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज वर्सेटिलिटी, दैट इज सार्वभौमिकता. सार्वभौमिकता का मतलब ये है कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपना काम दक्षता से करता है. हर क्षेत्र में, चाहे आप बैंक्स में ले लो, चाहे रेलवेज, चाहे एयरपोर्ट्स, बिजनेस, स्कूल, हर कहीं पे कंप्यूटर अपना काम एफिशिएंटली करता है. तो ये इसकी सार्वभौमिकता गुण को दर्शाती है.
द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज डिलीजेंसी और कर्मठता। कर्मठता मीन्स कंप्यूटर बिना थके सारे काम सेम स्पीड से करता है। अगर आप सुबह उस पर काम करने बैठेंगे और शाम तक उसका काम करेंगे तो वो उसी एफिशिएंसी के साथ आपको सेम टाइम में रिजल्ट्स को प्रोवाइड करता है। तो ये कंप्यूटर की कर्मठता विशेषता को बताता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर की प्रक्रियाएं संपूर्णतया विश्वसनीय होती हैं। यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है और स्टोर की हुई मेमोरी में जो डेटा होता है वो वर्षों बाद भी उतना ही एक्यूरेट होता है जितना इसने जनरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस किया था। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पावर ऑफ रिमेम्बरेंस या याद रखने की क्षमता। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आज हम कुछ याद करते हैं तो कुछ वर्षों बाद हमारे मेमोरी से वो मेमोरीज बिल्कुल डिलीट हो जाती हैं, पर कंप्यूटर में वो एज इट इज़ बनी हुई रहती हैं। तो ये कंप्यूटर की पावर ऑफ रिमेम्बरेंस की खूबी है। ये कंप्यूटर की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब हम कंप्यूटर पे ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या डिवाइसेस होते हैं और वो आपस में कैसे काम करते हैं, उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिखाना चाहूँगी। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। 4 यूनिट्स हैं आपकी इनपुट यूनिट, ये है आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट ये जो बीच में आपकी यूनिट है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू में क्या है आपकी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और सीपीयू में आपकी कौन कौन सी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज, जिसके अंदर आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है। तो इनपुट यूनिट वह यूनिट होती है जिसमें यूज़र, हम लोग कोई भी अपना डेटा देते हैं और वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू में एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। आप देख पा रहे हैं कि ये जो डैश्ड लाइन्स है, ये डैश्ड लाइन ये बता रही है, ये सारी डैश्ड लाइन कंट्रोल यूनिट से जा रही है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल सेंड कर रहा है हर किसी यूनिट को। कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब ये है कि किस यूनिट को किस टाइम पे क्या काम करना है, ये कंट्रोल यूनिट इन कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू सेंड करता है। देख सकते हैं आप कि ये सारे डैश्ड जो लाइंस हैं वो कंट्रोल यूनिट से हर यूनिट पे जा रही है। कंट्रोल यूनिट से इनपुट यूनिट पे जा रही है, कंट्रोल यूनिट से आउटपुट यूनिट पे जा रही है, कंट्रोल यूनिट से मेन मेमोरी पे जा रही है, कंट्रोल यूनिट से ऑक्सिलरी मेमोरी पे जा रही है। मतलब कंट्रोल यूनिट इन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। सीपीयू आपका जो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग सीपीयू परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर के अंदर ये जो सीपीयू यूनिट है, सीपीयू यूनिट में फर्स्ट यूनिट आपकी कंट्रोल यूनिट हुई, जो मैंने अभी आपको बताया कि सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन जहाँ पे आपको दो डेटा के बीच में कंपैरिजन करना होता है कि कौन सा डेटा बड़ा है कौन सा डेटा छोटा है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो ALU यूनिट के थ्रू होते हैं, जो CPU का ये एक पार्ट होता है। इसी CPU में देयर इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर वो डेटा जाता है जो डेटा प्रोसेस होना है, इसमें डेटा आपका परमानेंट फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर नहीं होता है। अगर आपको परमानेंटली डेटा स्टोर करना है फ्यूचर यूज़ के लिए भी, तो वो डेटा ऑक्सिलरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। ऑक्सिलरी स्टोरेज का दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी भी है। मेन मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम इज
रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें आपका डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे सेव होता है और प्रोसेसिंग कैलकुलेशंस भी रैम के अंदर ही सेव होती है। रैम की ये बात होती है कि रैम ऐसा वॉलेटाइल मेमोरी, दैट इज अस्थायी मेमोरी, पावर ऑफ करती है, कंप्यूटर शट डाउन करती है, इसके अंदर का जो डेटा होता है वो डेटा डिलीट हो जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ मेन मेमोरी इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और स्थायी मेमोरी जिसके अंदर का डेटा हमेशा सेव रहता है। तो रोम में वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो ये बेसिक मेन फंक्शनिंग होती है कि कैसे एक कंप्यूटर सिस्टम इन डिवाइसेस के थ्रू काम करता है। प्रोसेसिंग होने के बाद में जो डेटा फ्यूचर यूज के लिए सेव करना है वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है और फाइनली जो रिजल्ट हमें डिस्प्ले होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले हो पाता है। तो इस तरह कंप्यूटर सिस्टम की ये सारी यूनिट्स आपस में काम करके ओवरऑल हमारे डेटा को प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द बेसिक types of computer, basic characteristics of computer and basic functioning of computer we have covered in this lecture. Thank you so much.